तो यहाँ हमारी चर्चा लेश्या मार्गणा के अंतर्गत 6 लेश्याओं के संबंध में चल रही थी, जिसमें से पहली 3 लेश्याएं कृष्ण नील कापोत, ये अशुभ लेश्याएं हैं। और वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से, जैसे किसी को अगर फल चाहिए तो कोई व्यक्ति तो जड़ से ही पेड़ को उखाड़ने लगा, कोई व्यक्ति तने से पेड़ को काटने लगा, तीसरा व्यक्ति बड़ी डाली को तोड़ने लगा, चौथा व्यक्ति छोटी डाली को, और पांचवा सिर्फ उस गुच्छे को, और छठा व्यक्ति ये कहता है कि मुझे आम ही तो खाने एक दो, पूरा पेड़ तोड़ने से क्या फ़ायदा। तो जो टूट कर नीचे गिर गए हैं वो उन फलों से अपना काम चलाता है। तो इस उदाहरण से कषाय की तीव्रता और मंदता समझ में आती है कि जिसको आम खाने 2-4, लेकिन पूरे पेड़ को नष्ट कर रहा है, और एक व्यक्ति वो कि जो उस पेड़ को कष्ट पहुंचाए बिना, कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम निकाल लेता है। तो कषाय में अंतर है ना। उसी प्रकार से एक व्यक्ति कि बस मेरा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, चाहे उसके लिए सामने वाले व्यक्ति की जान चली जाए, ठीक है ना, जो मांसाहार करते हैं, तो आप ही देखो उनको कैसी लेश्या का परिणाम होगा, कितनी तीव्र कषाय होगी कि अपने स्वाद के लिए किसी दूसरे सैनी पंचेंद्रिय जीव के प्राणों का भी घात कर लेते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो अन्न का ग्रास लेता है, लेकिन उसमें भी ये सोच समझकर कि इसमें भी कोई सूक्ष्म जीव ना हो, इसलिए मर्यादा सहित, ठीक है, उसमें भी देख शोध कर, तो समझ में आता है कि उसकी कषायें कितनी मंद है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये कषायों की तीव्रता, ये कृष्ण लेश्या, फिर ये मंदता होते होते कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं कही हैं मोटे रूप से। पीत पद्म शुक्ल शुभ लेश्याएं। अब जैसे कृष्ण लेश्या है तो बहुत मोटा डिवीज़न है। कृष्ण लेश्या में भी असंख्यात प्रकार के जीव मिलेंगे। कहने को तो उन सबको कृष्ण लेश्या है, लेकिन कृष्ण लेश्या में भी किसी को 100 डिग्री है, किसी को 99.9 डिग्री है, किसी को 99.8 डिग्री है। समझ में हमने ग्रुपिंग कैसे की। जैसे मानो 100 से 90 डिग्री तक, या मोटा मोटा, हाँ, 100 से समझ लो 84 डिग्री तक पहले हमने मान लिया सबसे उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या वाले। लेकिन क्योंकि इसमें 100 से 84 डिग्री तक ले रहे हैं ना, तो ये तो मैंने सिर्फ 16 ही स्थान पकड़े। ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण, ऐसे स्थान हैं एक कृष्ण लेश्या के भी। तो मुझे सिर्फ इतना समझाना है कि ये मोटा डिवीज़न है। एक एक लेश्या में भी असंख्यात प्रकार के परिणामों वाले जीव पाए जाते हैं। है कृष्ण लेश्या, लेकिन उसमें भी मंदता और तीव्रता वेरिएशन पाए जाते हैं। तो हमने देखा था कि कृष्ण लेश्या वाला तो बड़ा ही भयंकर रौद्र रूप वाला व्यक्ति होगा कि उसे छेड़ो तो काटने को दौड़ता है, नहीं छेड़ो तो भी काटने को दौड़ता है। तीव्र क्रोधी, बैर नहीं छोड़ने वाला, उसका स्वभाव है लड़ाई झगड़े का, जिसको कहते हैं झगड़ालू, लड़ाका। इस प्रकार का उसका नेचर ही है, ठीक है। दुष्ट परिणामी है, कुटिल परिणामी है, किसी से प्रसन्न नहीं होता, सबके दोष देखता रहता है, अपने हिताहित का विचार नहीं करता, चतुराई से रहित है। नील लेश्या वाले में कहा था निद्रा बहुत आना, दूसरे को ठगने में प्रवीण, निपुण होना, धन धान्य परिग्रह की तीव्र वांछा, ये नील लेश्या का। कापोत लेश्या में दूसरों पर क्रोध करना, दूसरों की निंदा, उनमें दोष लगाना, शोकाकुल रहना, बहुत भयभीत रहना, दूसरों की उन्नति नहीं देख पाना, अन्य का अपमान करना, अपनी अधिक प्रशंसा करना, दूसरे को अपने समान कपटी जानकर किसी का विश्वास नहीं करना। देखो जो तीव्र कषाई होता है ना, उसको किसी का भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं में उसके जैसे परिणाम है, वो दूसरों को भी वैसे ही बेईमान समझता है। जैसे मैंने किसी के पैसे ले लिए तो मैं किसी के चुकाऊंगा नहीं, उसी प्रकार अगर मैंने किसी को दे दिए तो ये मेरे नहीं चुकाएगा। और जो सज्जन व्यक्ति है वो सामने वाले पे भरोसा करके
ठीक है ना, भले ही नुकसान हो, लेकिन वो अपनी तरह सबको देखता है कि जैसे हम किसी का एक पैसा के राजी नहीं, ऐसे ही सामने वाला बेचारा भी क्यों रखेगा, जब उस पर होंगे तो चुका देगा। अब आइए पीतलेश्य। तो पीतलेश्य के शुभ लेश्य प्रारंभ हो गई। अब यहाँ करने योग्य, नहीं करने योग्य, कार्य अकार्य को जानने वाला, कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसको जानने वाला। अच्छा, नंबर किसका था? मैं पढ़ू भैया? कौन? हाँ पढ़िए भाभी जी। पीतलेश्या, करने योग्य, नहीं करने योग्य, कार्य अकार्य को जानने वाला, सेवने योग्य, नहीं सेवने योग्य, इस प्रकार हे उपादेय वस्तु का विचारक, समस्त जीवों के प्रति समदर्शी, दया दान की प्रीति भाव, मन वचन काय रूप तीनों योगों की सरलता में प्रवृत्ति इत्यादि लक्षण पीतलेश्या के जानना। देखिए, हमने कहा था कि अब माने जो सामान्य भी जो आपको जैनी दिखाई देते हैं ना, थोड़े भी जिनके भाव ठीक हैं, वो आपको इन्हीं लेश्याओं में मिलेंगे ज़्यादातर, कापोत और पीत। ठीक है ना। अब आगे देखिए पद्मलेश्य। अब देखो रंग और लाइट हो गया और ब्राइट होता जा रहा है, डार्क से ब्राइट। तो डार्क सूचक है गाड़ी, है ना, बहुत तीव्र कषाय का, और ये लाइट होते जा रहे हैं तो वो कषाय लाइट होती जा रही है। पढ़िए जी। पद्मलेश्या, त्यागी, भद्र परिणामी, उत्तम कार्य करने का सहज स्वभाव होना, शुभ कार्य करने में सदैव उद्यमी होना, कष्ट उपद्रव आदि को क्लेश रहित हो सहन करना, साधु गुरुजनों के प्रति पूजा भक्ति आदि में विशेष रुचि होना इत्यादि भाव पद्मलेश्या के सूचक हैं। हाँ जी, देखो, एक तो ये जीव कैसा होता है, त्यागी प्रवृत्ति का होता है, भद्र परिणामी होता है। भद्र परिणामी समझते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जेंटलमैन, जेंटल लेडी। ठीक है, तो जेंटल का मतलब है भद्र, जिसके परिणाम विशुद्ध हैं। कौन होता है भद्र परिणामी? जो जिसे सब में गुणी गुण नजर आते हैं, जिसका ध्यान, देखो दो तरह के लोग होते हैं, जिसे तो लोगों के दोष ही दोष नजर आते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसमें हर एक अच्छाई दूसरों में देखता है। तो जिसको अच्छाई दिखाई देती है उसका मूड बहुत अच्छा रहता है कि देखो सब लोग कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। और जिसको सबकी बुराई बुराई दिखती है वो खुद ही अपसेट रहता है, डिस्टर्ब रहता है कि साहब चोर हैं, सारे लफंगे हैं, सारे बेईमान हैं, सारे कशाई हैं। समझ में आया? और ये दृष्टि दृष्टि का फेर है। जब अपने परिणाम मंद होते हैं तो सब अच्छे लगेंगे। परिणामों में तीव्र कषाय हो ना, तो जो आपका जिगर का टुकड़ा है, प्यारा बच्चा आपका, आप आते जाते उसे दो रैपट मारते हुए चलोगे, दो गाली देते हुए चलोगे। और जब आपके परिणामों में मंदता होगी तो आप कहोगे बेचारा बच्चा ही तो है, खेलेगा नहीं तो क्या करेगा। समझ में आया? तो अपने भी परिणामों में निरंतर अपने को नोटिस में आता है ना कब अपनी कषाय तीव्र है। जब हमारी कषाय तीव्र होती है तो ये सारे संयोग ऐसा लगता है कि हमें दुखी कर रहे हैं, और जब थोड़ी कषाय मंद होती है तो हमें लगता है कि ये दुखी नहीं कर रहे, ये तो सब अच्छे हैं, ये सब सुख के कारण हैं। तो इसका मतलब ये जीव सुखी दुखी संयोगों से नहीं, अपनी कषायों की मंदता और तीव्रता से होता है। कभी भी आप नोटिस करना, कोई भी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब आपको कषाय हो, तीव्र कषाय हो, तो वही आपको दुश्मन लगने लगेगा, बुरा लगने लगेगा। और देखिए, शुभ कार्य को करने में सदैव उद्यमी होना, माने उसे तो मौका चाहिए कि क्या शुभ कार्य, किसी ने कहा साहब हम पाठ करवा रहे हैं, आप बना रहे, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो उसे अंदर से उल्लास होता है। ठीक है, कि सब स्वाध्याय में आना, हाँ साहब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसका ऐसा स्वभाव है कि शुभ कार्य करने में सदैव उद्यमी, वो तो मौका ढूंढता है। कष्ट उपद्रव आदि को सहता तो है, लेकिन क्लेश रहित होकर। अज्ञानी उसी प्रसंग में बहुत क्लेशित होता है। अज्ञानी को बुखार हो जाए तो वो 10-20 गालियाँ सुनाता है दुनिया को,
केजरीवाल को, पॉल्यूशन को, कोरोना को, मेडिकल साइंस को, घर वालों को, बीवी को, बच्चों को। और किसी समझदार व्यक्ति को हो जाए तो वो समता धारण करता है, कहते चलो इस बहाने थोड़ा रेस्ट मिलेगा, ठीक है, बॉडी अपने आप सही हो जाएगी, साफ हो जाएगी, इस बहाने बच्चों से, ठीक है, मिलने का मौका मिलेगा, ऑफिस से छुट्टी मिलेगी। तो सबके अपने अलग अलग तरह के परिणामों की विचित्रता है। उसी में समता रखें, शांति रखें कि वैसे तो ये जीव छुट्टी नहीं लेता, रेस्ट नहीं करता, लेकिन इस बहाने ही सही। जैसे एक व्यक्ति का पैर टूटा तो बेचारा इतना खेद होता है, इतना दुखी होता है, और एक व्यक्ति कहता है वैसे तो हम अपनी कषायों को कंट्रोल नहीं करते, अब पैर टूटा है, अब तो कम से कम एक जगह टिक के बैठेंगे, अपना आत्मा का, परमात्मा का विचार करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुख दुख है। माने ट्रेन स्टेशन पे नहीं आई, एक व्यक्ति आकुलित हो जाएगा, सारे मिनिस्टर्स को, रेल मंत्री को, इसको उसको गाली देगा, और एक व्यक्ति थोड़ी समता रखता है, दुख तो उसे भी हो रहा है लेकिन अधिक क्लेश नहीं होता, क्लेश रहित होकर उनको सहन करता है, ठीक है। आपको, आपके साथ कोई बेईमानी करे, दगाबाजी करे, ठीक है, आपका धन छीन ले, आपके मकान पे कब्जा कर ले, तो ये उपद्रव आया, कष्ट आया। लेकिन जो पद्मलेश्या वाला जीव होता है उसकी कषाय मंद है, वो उसको ज़्यादा क्लेश सहित नहीं, सहना तो पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, लेकिन जिसकी कषाय मंद है तो वो क्लेश रहित होकर सहन करता है। साधुओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति उसको विशेष बहुमान होता है। तो ये कुछ लक्षण बताए हैं जिससे पता लगता है, देखो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बनावटी भी हो सकता है, उसकी यहाँ बात नहीं है, क्योंकि हम दूसरे का तोल नहीं तोल सकते, हम अपने परिणामों को तोल सकते हैं कि हमारे परिणाम कैसे हैं और उसका क्या फल लगेगा, ठीक है ना। चलिए शुक्ल लेश्या देखिए। शुक्ल लेश्या, पक्षपात नहीं करना, दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा नहीं करना, आगामी विषयों की वांछा रूप भोगों का निदान नहीं करना, सभी जीवों के प्रति समान बुद्धि होना, सभी जीवों को अपने समान जानना, किसी से बैर भाव नहीं रखना, शत्रु मित्र में संभाव रखना, इष्ट अनिष्ट वस्तु में राग द्वेष रहित होना, पुत्र बालक आदि के प्रति, ये बालक है क्या भी है, ये ना कलत्र, दिख नहीं रहा, पुत्र के कलत्र, हाँ, पुत्र कलत्र आदि के प्रति स्नेह रहित होना इत्यादि भाव शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं। हाँ जी। देखो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ कषाय बहुत मंद हैं, इतनी मंद कषाय हो गई कि अपने जो पुत्र हैं, स्त्री हैं, उनके प्रति भी स्नेह नहीं रहता, उनके प्रति भी राग नहीं रहता। ये भाव शुक्ल लेश्या के लक्षण है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे सम्यक दृष्टि हो गया हो ऐसा नियम रूप नहीं कह सकते। क्या कहा कि देखो पक्षपात नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना, आगामी विषयों की वांछा रूप कि मेरी तपस्या का फल ये हो, ठीक है। तो ऐसा जो निदान होता है ना कि मुझे इस धर्म के फल में ये लाभ मिले, मेरे इस कार्य की सिद्धि हो, ऐसे आगामी भोगों का निदान नहीं करना, सभी जीवों के प्रति समान बुद्धि, उन्हें अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो, कोई अंतर नहीं देखते, सभी जीवों को अपने समान समझते हैं, किसी से बैर भाव नहीं रखना, शत्रु और मित्र में समता रखना, इष्ट अनिष्ट वस्तु में राग द्वेष नहीं करना, पुत्र कलत्र मैंने होता है स्त्री, इनके प्रति स्नेह रहित होना, ऐसे भाव शुक्ल लेश्या के लक्षण हैं। तो बहुत मंद कषाय रूप है, ये परिणामों की अपेक्षा बात है, क्रिया की अपेक्षा बात है, लेकिन इसमें गहराई की बात यह है कि खाली कषाय मंद करने से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। पहले समझ में आना चाहिए कि मेरा स्वरूप कषाय से रहित है,
कषाय दुख रूप है। समझ में आया? क्योंकि इसकी विशेष चर्चा जब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ेंगे, वहाँ 7वां अध्याय पढ़ेंगे कि कदाचित कोई मुनिपना भी धारण कर ले और 28 मूल गुणों का भी निरतिचार पालन करे और कोई उनकी खाल उतार कर उसमें नमक भर दे तो भी जरा सा भी आँख में गुस्सा नहीं दिखाई देता और अंदर में भी गुस्सा नहीं करते। इसीलिए मरण करके 9वें ग्रहव्यक तक जाते हैं स्वर्गों में, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि रह सकते हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जीव अजीव आदि तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होता। जानते तो हैं शास्त्र से, लेकिन अंदर में भाव भासना, ठीक है, अपने को अपने रूप अनुभव करना, इस प्रकार का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। ठीक है, तो विशेष चर्चा तो फिर अब और आगे आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन इन 6 लेश्याओं में से अभी अपने को कौन सी लेश्या रूप प्रवर्तना? अभी तो भैया प्रैक्टिकल जो लगती है, थोड़ी कपोत से रिलेशन लग रहा है, कपोत में और थोड़ा बहुत ही थोड़ा थोड़ा पीठ में, हाँ, पर इसी के मिडल में लग रहा है लेकिन इन 6 प्रैक्टिकल तो। लेश्याओं में से उपादेय कौन सी है? शुक्ल। हाँ जी, कौन बोला? हाँ, देखो लेश्या क्या है? ये कषायों की मंदता और तीव्रता है। देखो जैसे कृष्ण लेश्या माने आपका 1000 रुपये का चालान कटेगा और शुक्ल लेश्या मतलब आपका 100 रुपये का चालान कटेगा। तो कौन सा चालान कटवाना अच्छा है? कोई भी नहीं। भैया अगर कोई ऐसा तरीका हो कि कोई भी ना कटे तो बहुत अच्छा है, कि नहीं बहन जी चालान तो कटेगा, तो भैया कोई पूछने की बात है, 100 रुपये का कटवाएंगे, 1000 का क्यों कटवाएंगे? समझ में आया? तो जब कषायों से नहीं छुट पाता है पूरी तरह, Summer begins on Wednesday, June 21st, 2020. तो तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को भला कहते हैं। क्या कहा? जब कषाय से पूरी तरह नहीं छूटता जाने तो तीव्र कषाय से भला है कि मंद कषाय रूप प्रवर्तन करे। लेकिन अगर कोई मंद कषाय कोई भला मान के बैठ जाए तो ये भी योग्य नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए तो ये एक डाउट है कि अगर कोई एक फैमिली है, सपोज करो 2 फैमिलीज हैं, उसमें से एक फैमिली ऐसी है जो गुस्से तो वाली है, गुस्से वाली तो है, थोड़ी थोड़ी गुस्सा भी आ जाता है उनको, लेकिन वो धर्म में लगने की कोशिश करते हैं, सच्चे धर्म में, मतलब स्वाध्याय में लगने की कोशिश करते हैं और ट्राई कर रहे हैं। और एक फैमिली ऐसी है जो बहुत ही शांत है, कभी किसी से लड़ती ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती और सारे मेंबर बहुत शांत हैं। तो कौन से बेटर हुए? पर वो धर्म में नहीं लग रहे, तो धर्म में नहीं लग रहे, वो देखो बस शांत है वो, और देखो लड़ते ही नहीं है, जो ये करते जो ही नहीं है। शांत दिखाई दे रहे हैं ना अभी, ये जो अभी शांत दिखाई दे रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उनके पुण्य का उदय उनके अनुकूल हो, उनके संयोग सारे उनके मन मुताबिक हों। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अनुकूलता में तो सभी शांत नजर आते हैं, लेकिन जब प्रतिकूलता आए और तब शांत रहें तब पता चलता है असलियत का। एक बात। हाँ, मैं यही करना चाह रही हूँ। और दूसरी बात ये कदाचित प्रतिकूलताओं वाली परिस्थिति पकड़ें कि 2 अलग अलग फैमिली हैं और प्रतिकूलताओं में एक तो थोड़ा बेचैन हो रहा है, एक थोड़ा शांत है, लेकिन शांति का आधार कुछ और भी हो सकता है। देखो जैसे मैं गद्दी पे बैठ के प्रवचन कर रहा हूँ और 100 लोग सभा में बैठे हैं सुनने वाले, और YouTube पे लाइव प्रवचन आ रहे हैं। अब मुझे किसी श्रोता ने भला बुरा कहा तो भी मैं शांत रह जाऊंगा। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय के मुंह पर किसी ने काली शाही फेंकी तो मंत्री जी क्या कहते हैं? अरे अरे कोई बात नहीं, रहने दो, उसको मत कुछ कहो, उसको मत कुछ कहो, भोला है। समझ में आया? क्योंकि भैया देखो पब्लिक बहुत है, तो यहाँ उसके शांत रहने का आधार अपनी प्रतिष्ठा,
अपना यश, ठीक है ना, अपनी और भी प्रयोजन हो सकते हैं, वोट बैंक। लेकिन जब अकेले में होगा और तब उस पर कोई शाई फेंक के दिखाए, जहाँ पब्लिक ना देख रही हो, लाइव टेलीकास्ट ना हो, तब उसे समझ में आएगी कि वो शांत है कि अशांत है। तो ऐसे बहुत लोग दिखाई देंगे कि प्रतिकूलताओं में बहुत सहज और शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उसका रीज़न वो यथार्थ जान सकते हैं कि कोई मान कषाय का प्रयोजन है, या कोई लोभ कषाय का प्रयोजन है, अथवा स्वर्ग आदि के लोभ से, नरक आदि के भय से वो कषाय नहीं करते हुए दिखाई देते। लेकिन कदाचित उनसे कोई कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, कषाय करो, तुम्हारे स्वर्ग में कोई अड़चन नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, स्वर्ग जाओगे और नरक नहीं जाओगे। तब देखो, मैंने असली बात ये है कि इसको कषाय करना भला लगता है कि बुरा लगता है। जैसे मैं हम्म मैं थोड़ा सा रिफ्रेज करती हूँ अपने क्वेश्चन को। जैसे हम अभी लेशिया पढ़ रहे हैं, ये तो है कि 6 लेशिया कषाय की लेशिया है ना। तो अगर शुक्ल लेशिया में भी कोई है तो वो कषाय पर कम लेवल की है। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि कोई एक दो लोगों में अगर हम कंपेयर करें कि एक बहुत ही शुक्ल लेशिया टाइप, शुक्ल लेशिया में तो नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही कम, बहुत ही मंद कषाई जीव है। लेकिन एक है जो हो सकता है पिछले कर्म के उदय से उनको तीव्र कषाय के उदय तो हैं, लेकिन वो धर्म में लग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगर हम उनको वैसे देखा जाए तो विच इज अ बेटर सिचुएशन, कि हैविंग मंद कषाय या धर्म में मन, जो धर्म ध्यान कर रहे हो कोशिश कर रहे हो सकता है अभी गुस्सा आ रहा है, पर ये जानना चाह रहे हो कि गुस्सा भी मैं नहीं हूँ और ये भी भाव आ रहे हैं, इस तरीके का उदय आ रहा है, ये सच्चा ज्ञान करने की कोशिश कर रही हूँ मैं एक। और दूसरी, या मैं बहुत ही अपने गुस्से को शांत करके नहीं, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे कोई गुस्सा नहीं करना। तो इन दोनों में से बेटर सिचुएशन कौन सी है? देखो कहाँ में फोकस कहाँ करना देखो चाहिए? प्रश्न मैं तुम्हारा अच्छी तरह समझ गया, क्योंकि मुझे बहुत सावधानी से जवाब देना होगा, ठीक है ना, क्योंकि नए लोग भी हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम अपने जो अंदर का चोर है उसको पकड़ नहीं पाते। तो मैं इतना जो डिटेल कर रहा हूँ वो इसीलिए कि आपको सारी स्थिति समझ आ जाए, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेटर है कि वो बेटर है, ठीक है। क्यों कि होता क्या है कि हम जिस स्थिति में होते हैं ना, हम उपदेश को उस तरह ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है ऑब्वियसली कि जो ज्ञान आराधना में लग रहा है वो बेटर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो ज्ञान आराधना में लग रहा है उसको अंदर में, ऐसा अंदर में अपने आप को एक गिल्ट फील होता है कि उसके पास तो धर्म भी नहीं है, वो तो सच्चे धर्म को भी नहीं समझता, और फिर भी वो कहता है छोड़ यार कोई बात नहीं, उसने कह दिया कोई बात नहीं। और मेरे पास धर्म है, मैं इस धर्म को समझ रहा हूँ, और फिर भी मैं उसके कपड़े फाड़ने को तैयार हूँ। समझ में है? ये तो योग्य नहीं है। और आप कैसे पता लगाओगे किसी को कि किसको धर्म समझने की चेष्टा है, धर्म में लग रहा है? भाई बाहर में तो उसकी परिणति से दिखाई देगा। हाँ, ये बात भी सच है कि कदाचित किसी ज्ञानी का भी तीव्र कर्म का उदय हो और उसमें चाहकर भी वो अपनी कषाय को मंद ना कर पा रहा हो, ठीक है, एक्सेप्शन तो सब जगह है। लेकिन राजमार्ग तो यही है कि जैसा वैरागी, जैसा शांत ज्ञानी होता है वैसा अज्ञानी हो नहीं सकता। इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, जो आपको दिख रहा है ना अज्ञानी का कि चलो छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, वो यथार्थ नहीं है। आप जब भीड़ से हटकर एकांत में उसका स्वरूप देखेंगे, होता है ना जब 4 लोग हों तो बहू बहुत सीधी बनेगी, पैर दबाएगी, सासू माँ के सब काम करेगी, मम्मी जी, और जब अकेली होगी तो फिर कैसे उसका बिहेवियर होगा। माने जो भी तेज हो, मैंने तो एक तरफ घटित करके बताया, उल्टा भी लग जाएगा। तो आप ये देखो कि वहाँ छल भी हो सकता है, क्योंकि सच में तो बिना ज्ञान के सच्ची शांति और सच्ची समता आती नहीं। या तो वो दूसरों को ठग रहा है, और अगर दूसरों को नहीं ठग रहा तो अपने को तो निश्चित रूप से ही ठग रहा है। और फिर भी कदाचित कई बार ऐसा भी होता है
कि किसी जीव का कर्म का उदय ऑटोमेटिक बहुत हल्का होता है, सहज में, तो उसके क्योंकि साथ में उसके जीवन में उस प्रकार की अनुकूलताएं भी होती हैं, ठीक है, और कुछ अपना स्वभावगत भी होता है, भले ही उसको कमियां भी हों, लेकिन आपको अपनी फैमिली में भी नजर आ जाएंगे, भले ही अज्ञानी हो चारों प्राणी, लेकिन एक की कषाय थोड़ी तीव्र होती है, एक की थोड़ी मंद होती है। तत्व ज्ञान का किसी को कुछ नहीं पता, अज्ञानियों में भी सहज में देखने में आता है, लेकिन वो चीज़ बहुत लंबे समय चलने वाली नहीं है, उससे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। ये तो 5 प्रकार के जो परावर्तन करता है जीव संसार में, उसमें संसारी जीव को कषायों के भी जितने स्थान हैं, उन सब स्थानों को ये जीव क्रम क्रम से प्राप्त करता है। तीव्रतम कषाय के स्थानों को भी इसने पाया, और जितनी मंदतम कषाय हो सकती है संसारी अज्ञानी को, उतनी मंद से मंद कषाय के परिणामों को भी करता है। लेकिन उससे इसका संसार नहीं कटता। जैसे कोई देवगति में गया, फिर मरकर फिर आ गया एक इंद्रिय में, और फिर वही संसार चक्र तो चल रहा है। उसी प्रकार भले ही इसकी आज मंद कषाएं हों, कल को तीव्र हो जाएंगी, लेकिन इन कषायों का चक्र तो टूटने वाला नहीं है। और जो दूसरा है, जो सच्ची आराधना में लगा है, वो इन कषायों को, चक्र को तोड़ने में लग रहा है? जैसे किसी व्यक्ति को 10 लोग मिलके पीट रहे हों, तो एक व्यक्ति तो कि उनसे बचने की चेष्टा करता है, उनसे एक एक से, और एक व्यक्ति कहता है पीट रहे हैं पीटने दो, लेकिन अभी मेरा प्रयोजन है कि मैं ढूंढूं गेट की चाबी कहाँ है, और चाबी से ताला खोल के तुरंत बच के निकल के भाग जाऊं। और जो ताले की चाबी नहीं ढूंढ रहा, वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ रहा, तो उसने क्या काम किया कि अभी इसने मारा इसको बचाए, इसको मारा इसको बचाए, लेकिन कब तक बचा लेगा? तो यथार्थ मार्ग तो यही है कि ठीक है, तीव्र कषाय होने पर दुख अधिक होता है, मंद कषाय होने पर दुख कम होता है, लेकिन कषाय मंद करके भी अपने को सच्चे मोक्ष मार्ग का ज्ञान करना, उसका आचरण करना, तब ये अपना कलेश छूटेगा, नहीं तो कलेश छूटने वाला नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जो सच्चे तत्व ज्ञान का उपाय कर रहा है, भले ही अभी वो कृष्ण लेश्या में हो, जैसे सम्यक दृष्टि नारकी है, वो कृष्ण लेश्या है उसको, लेकिन सम्यक दर्शन सहित है, सच्चे श्रद्धान सहित है, तो वो श्रेष्ठ है। और यहाँ कोई राजा हो, बहुत भोग वैभव में भी लगा हो, ठीक है, बड़े शांत परिणाम भी दिखते हों, लेकिन अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, देह और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है, तो उसका संसार जरा सा भी कम नहीं हुआ, वो अभी धर्मात्मा नाम नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये बात सच्ची है। लेकिन अपने को बहुत सावधानी रखना उपदेश को सुनते वक्त, क्योंकि उपदेश किसको, कौन सा उपदेश ग्रहण करना, जिसको शीत का बुखार चढ़ा हो, और अगर वो शीत ही औषधि का सेवन करे तो और ज़्यादा बीमार पड़ेगा। तो जिसके शीत का बुखार चढ़ा हो, पहले उसको उष्ण औषधि देते हैं। इसी प्रकार जिसको उष्ण बुखार चढ़ा हो, उसको उष्ण औषधि दे दें तो फिर तो बुखार और बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार जिसको पहले ही निश्चय का आधिक्य देखें, उसे व्यवहार पोषक उपदेश करना, और जिसे व्यवहार का आधिक्य देखें, उसे निश्चय पोषक उपदेश करना, जिससे उसे यथार्थ अनेकांत स्वरूप धर्म ख्याल में आए। कई बार हम ऐसी भी प्रशंसा करेंगे कि देखो इन जीवों को ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, फिर भी बेचारे शांत हैं, तो हमसे अच्छे तो वही हैं। हम शास्त्र पढ़कर भी लड़ते हैं, मरते हैं, बुराई करते हैं, और एक व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता शास्त्र का, और फिर भी वो कहता है छोड़ो साहब, किसी की क्या बुराई करनी, तो कौन भला है? तो उस अपेक्षा वो भला है। समझ में? अपने को तो उपदेश इस प्रकार ग्रहण करना कि अपनी उन्नति हो, अपना मार्ग ऊपर ऊपर बढ़े, और हमने उपदेश को अगर उल्टा ग्रहण कर लिया तो अपनी अवनति भी हो जाएगी। आपने देखा हो ना देखा हो, मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब हमें थोड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तो बिगड़ जाते हैं लोग, ढसर जाते हैं। समझ में आया? ये जो नए नए लगते हैं ना, तब तो बहुत बढ़िया होते हैं, परिणाम चढ़ते हुए होते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सीख जाते हैं, ज़्यादा जान जाते हैं, तो परिणाम कैसे हो जाते हैं? भय मिट जाता है कि हम तो धर्मात्मा हैं, ऐसा अपने अंदर लगने लगता है। अपने आप को
अपने ही शास्त्र ज्ञान से संतुष्ट कर लेते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। समझ में आया ना? क्यों कि अपने दोष अपने को दिखाई नहीं देते। ये तीव्र कषाय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? यह अशुभ लेश्य में आया था कि अपनी तो प्रशंसा ही प्रशंसा करता है। अगर किसी को अपने दोष दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये समझना कि मंद कषाय हैं। और जब अपने को अपना दोष दिखाई नहीं देता ना तो समझना बहुत तीव्र कषाय है। बनस्पत के वो दोष हो, कदाचित दोष हो ही ना तो कहाँ से दिखाई देगा। लेकिन अपना सही इवैल्यूएशन करना है, मेन बात ये है। ठीक है ना? ऐसे थोड़ी कि अपनी हम खुद ही डॉक्टर हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमने अपना झूठा एक्सरे बना लिया, बढ़िया वाला एक्सरे कि जिसमें आ जाए कि बिल्कुल एकदम फिट है। तो क्या इससे फिट हो जाएंगे? ये तो बेवकूफ़ी है। समझ में आया? लेकिन हम वही ऐसे इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं कि लैब भी मेरे घर की है, ठीक है, नर्स भी मेरे घर की है, मशीनें भी मेरे घर की है। तो मैं अपना एक्सरे जब करता हूँ तो इतना अच्छा एक्सरे उतारता हूँ। समझ में आया? लेकिन ये चीज़ तो दुखी करने वाली है, तो अपने लिए ईमानदारी रखना। ठीक है? तो इस प्रकार ये लेश्याएँ, अपनी 6 लेश्यों को पढ़ा। बाकी चर्चा हम इसकी कल करेंगे। ठीक है? कोई प्रश्न था क्या भैया? किसी को? हाँ जी भैया, एक जीव एक भव में कितनी लेशिया चेंज कर सकता है? देखो, इसका मैं नियम रूप से अभी नहीं बता पाऊंगा, देख के बताऊंगा आपको। वैसे तो किसी भी जीव के 6 लेश्याओं में से कोई सी भी लेश्या हो सकती है और एक ही भाव में कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक पहुंच सकता है। 6 लेश्याएं हैं ना, तो 6 में से कोई भी हो सकती है। अज्ञान दशा में हमने कृष्ण लेश्या भी की, जब हमने अपने परिणाम सुधारे तो हमने ये शुक्ल लेश्या भी कर ली। ठीक है? लेकिन फिर भी एक सामान्य नेचर होता है। देखो, मोक्ष मार्ग की बात अलग है, लेकिन एक सामान्य कॉमन मैन का नेचर होता है। आप जिन लोगों से परिचित हों, अपने रिलेटिव हों, बाहर के हों, ऑफिस के बाहर के, तो आपको सदाबहार एक व्यक्ति नज़र आएगा, लड़ाकू है, ये बहुत सॉफ्ट है। ठीक है ना? तो ये उसकी एक नेचर, प्रकृति होती है। तो कॉमनली एक जैसी रहती है, लेकिन जो अपने पे वर्क करते हैं वो अपनी कृष्ण लेश्या से शुक्ल लेश्या तक पहुंच सकते हैं। ठीक है? चलिए। ठीक है भैया। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।